चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 13 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार। अनेक कारण से आज मैं थोड़ा व्यक्तिगत कारण से व्यस्त रहा, काफ़ी व्यस्त रहा, लेकिन वो तो चलता रहेगा। लेकिन परम जी का काम सर्वोपरि, सर्वोत्तम और टॉप प्रायोरिटी में, मैंने परम जी का काम रुकने वाला नहीं है। और उनके आशीर्वाद से ही, उनकी कृपा से ही बाकी काम भी होता रहता है, राइट। तो सबसे पहले 3 परम नाद और फिर चर्चा करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। तो इच्छा पूर्ति के लिए पत्र के 11 वाक्यों को बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? पत्र के 11 वाक्यों को। पत्र कोई डिक्शनरी में नहीं मिलता, कोई खोजेंगे ना, या वो तो नहीं मिलता। और गूगल में सर्च करेंगे तो वही सब मिलेगा। अनेक तरह के लोग, अनेक तरह की परिभाषा, अनेक तरह की व्याख्या। लेकिन आप उसको पत्र ही समझिए। परम जी का कहना है कि पत्र को पत्र ही समझो, बस। और पत्र के 11 वाक्य होते हैं, 8 वाक्य फिक्स्ड है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं। 9वें वाक्य में अपनी इच्छा। तो इच्छा को स्पष्ट, एक तो स्पेसिफिक और प्रिसाइज, छोटा सा, मतलब टेलीग्राफिक। परम जी की भाषा में वो बोलते थे कि टेलीग्राफिक। पहले टेलीग्राम हम लोग भेजते थे, आप लोग का पता नहीं उस समय कितना उम्र रहा होगा। अब तो सरकार ने उसको बंधन कर दिया, अब तो टेलीग्राम होता नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, कितने शॉर्ट में, कम से कम में आप कितने अपनी बात को रखना, उसी के हिसाब से पैसा लगता था। उसको तार बोलते थे हिंदी में, और अंग्रेजी में टेलीग्राम। तो टेलीग्राफिक जो भाषा है ना, वो टेलीग्राफिक हो। ये 9वां वाक्य, इच्छा वाक्य। 10वां और 11वां। 10वां तो पकड़ की राशि का है, वो इच्छा के अनुसार। जैसे 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी, 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी, ये सबसे अच्छा उदाहरण है। 1 किलो चीनी के मूल्य में दुकानदार कोई भी हमें 1 क्विंटल यानी 100 किलो चीनी नहीं देता। लेकिन परम जी ने क्या छूट दिया है कि आप स्वयं तय करिए कि आप कितना दे सकते। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप जितना दे सकते वही आपके लिए पकड़ की राशि। माने परम जी ने कितना बढ़िया तरीका बना दिया। बाकी तो आजकल मैं देखता हूँ, मुझे भी व्हाट्सएप पे आते रहता है, मैं तो करवाता नहीं। वो ये क्या रुद्राभिषेक का इतना सोमनाथ से अभी आया था, गुजरात में है ना सोमनाथ। कई बार मैं गया भी हूँ, जाऊँगा भी, लेकिन वहाँ से आते रहता है कि 1,51,000 में महारुद्राभिषेक, तो साल भर पूजा इत्यादि पहले से फिक्स किया हुआ है। परम जी ने क्या किया? नो, आप जितनी आसानी से और जितने अच्छे से आप दे सकते हैं वही आपका पकड़, राइट। लेकिन 10वां और 11वां वाक्य बोलना भी पड़ेगा, और इच्छा पूर्ति के बाद उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। 10वां वाक्य जो है वो राशि, पकड़ की राशि का है, और 12वां वाक्य जो है वो प्रचार का है। प्रचार के लिए मैं आगे बात करूँगा।
एक समय था जब नौवां वाक्य जो होता था इच्छा वाक्य, और 10वें वाक्य में था इच्छा पूरी होने पर। अभी क्या है, इच्छा पूर्ण होते ही, वो इच्छा पूरी होने पर वो परम जी ने फिक्स किया हुआ था, एक ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा। अब उसमें अपने मन से कुछ करने का नहीं था। क्या था? एक ब्रेड रोटी। वो साहित्य है मेरे पास, कभी मौका मिलेगा खोज के आप लोग को दिखाऊंगा, या आप लोग कभी देखे भी होंगे जो पुराने लोग हैं। तो फिक्स किया हुआ था, क्या था, एक ब्रेड रोटी और आधा लीटर दूध का मूल्य परम जी को दूंगा या दूंगी। और उसी में 10.1, 10.2 में इतने क्लास लगवाऊंगा, इतने कक्षा लगवाऊंगा, इतने लोगों को मिल के प्रचार करूंगा, इतनी सभा लगाऊंगा, ऐसे ऐसे, है ना। धीरे 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 परिवर्तन होता गया। जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती गईं, लोग चालाक बनते गए, तो सास बहू को, बहू सास को, सुबह में सास ने बहू को बता दिया, शाम को बहू ने सास को बता दिया। तो परम जी ने उसमें जोड़ा, क्या जोड़ा, ये हमारे सामने की बात है। क्या जोड़ा? तो एक नए व्यक्ति को, क्या, एक नए व्यक्ति को या 5 नए व्यक्ति को, तो नए व्यक्ति को जोड़ा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो फिर हुआ कि किसी भी माध्यम से, ये जो था ना कि क्लास लगवाऊंगा, पर्चा बांटूंगा, पत्रिका निकलवाऊंगा, नो, परम जी ने कहा कि किसी भी माध्यम से। आजकल तो बहुत सारे निकल गए हैं, माध्यम इतने सारे हो गए हैं। तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मेल, इंस्टाग्राम और अनेक, फेसबुक, आपको जहाँ मौका मिले या आप जहाँ से कनेक्टेड हैं वहाँ आपको प्रचार करना है। एक कहानी बताए भी थे, वहाँ पर अपनी ईमानदारी रखनी है, क्योंकि ये मेरे सामने की बात है, मैं ही क्लास ले रहा था, बड़े अधिकारी थे। ऐसे इसकी चर्चा 3-4 बार कर चुका हूँ। HACL में बहुत बड़े अधिकारी, सेक्टर 1B में उन लोगों का जो अधिकारी लोग थे, इंजीनियर लोग, उनका रहने का निवास का क्वार्टर था। तो एक क्लास में मैंने बताया, बहुत लोग उस समय कोशिश करते थे कि मैं ही ज़्यादा क्लास लूँ। शुरुआत में मैंने की थी, और फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लासेज होने लगे, तो मैंने और लोगों को भी उसमें इंट्रोड्यूस कराया, बताया, सिखाया। फिर काफ़ी लोग लेने लगे और अच्छा लेने लगे। जैसे एक DD सिंह जी थे, बड़े अधिकारी थे, HACL के इंजीनियर। एक Y सिंह जी थे, फिर और भी एक AK पांडे थे, और ये लोग सब बड़े अधिकारी थे, है ना। रामाधार झा करके थे एक, वो वहाँ के हेड थे, बोकारो के HACL के, बाद में वो हेड हो गए थे। और उनको, उनके घर में मैंने क्लास भी लिया था, है ना। तो ये सब चलता रहता था। तो अब देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक क्लास में मैंने सिखा दिया। उस समय यही था, आधा लीटर दूध और एक ब्रेड रोटी। एक ब्रेड रोटी आता है ना, वो जो स्लाइस वाला। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब दूसरे बार 20-25 दिन के बाद क्लास मैंने लगाया। अब उन्होंने खड़े होकर, उनकी पत्नी ने पूछा, नाम यहाँ अभी नहीं लूँगा, अच्छा नहीं है नाम लेना, पॉजिटिव चीज़ नहीं है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। उनको शायद लगे कि मेरी शिकायत हो रही है। शिकायत के रूप में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये सब आपको भी, जैसे जैसे आप प्रचार करेंगे आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे। अब बताइए, अब उन्होंने पूछा कि त्रिपाठी जी, सो मैंने जब इच्छा मांगी थी उस समय दूध का मूल्य कुछ और था, थोड़ा बढ़ गया है, तो अभी परम जी को कौन सा मूल्य दे दूँ? अब बताइए, ये सोचने वाली बात है। हार्डली 1 रुपया किलो में बढ़ा होगा, आधा लीटर में कितना, 50 पैसा, या 1 ही रुपया मान लिया बढ़ गया। तो उस समय जो मांगे थे और अभी का, अब बताइए। तो ऐसे जो लोग थे, उसके लिए ही परम जी ने फिर
बाद में धीरे धीरे सीधे रुपया में। और कुछ लोग अभी 1 लीटर पानी चढ़ाऊँगा, फूल चढ़ाऊँगा, वो सब बकवास है। बकवास है मतलब ऐसा परम जी ने कभी नहीं कहा। ये मैं पूरे दावा के साथ कह रहा हूँ कि परम जी ने कभी नहीं कहा कि पानी चढ़ाऊँगा, फूल चढ़ाऊँगा, इच्छा पूर्ण होते। ये सब बकवास है और पता नहीं किसके दिमाग की उपज है, उसमें मुझे नहीं जाना। अगर किसी का पानी चढ़ाने से ही इच्छा पूरी हो रही है तो होने दीजिए, ये तो अच्छी बात है। मैं इसमें कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया और नहीं परम जी ने कभी सिखाया। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जब 1 रुपया और 50 पैसे के लिए भी लोग दूध का मूल्य तय करने लगे और उन्होंने प्रश्न किया, और ये करीब 20-25 लोगों के सामने, 1B एक सेक्टर है वहाँ बोकारो में, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो खैर, आप लोगों को भी ऐसे मिलेंगे, अनेक मिलेंगे, चिंता मत करिए। मुझे तो अनेक मिले, सैकड़ों में मिले, क्योंकि मैंने हज़ारों में कई हज़ार लोगों को सिखाया। तो ज़्यादा मुझे मिले, ज़्यादा लोगों को बताइएगा तो ज़्यादा लोग मिलेंगे, इसमें कोई शंका भी नहीं है। अब रही प्रचार की बात। प्रचार तो करना पड़ेगा, प्रचार तो करना पड़ेगा, पैसे भी और प्रचार भी, यानी 10वें वाक्य और 11वें वाक्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब प्रचार जो है, अभी प्रचार करना ज़्यादा आसान हो गया है। अभी प्रचार करना, हाँ, अभी प्रचार करना ज़्यादा आसान है। आपके पास बहुत आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट, ये मकान ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, उनको रिप्लाई में कर दीजिए, डू P3Y, योर प्लीजेंट डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, डू परम योग, यू विल गेट मोर मेंटल पीस। अंग्रेजी में। हिंदी में करना तो P3Y करिए, आपकी अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होंगी। परम योग करिए, आपको अधिकतम मानसिक शांति मिलेगी। इच्छा वाक्य का जो बुक है मतलब मैंने बुक फॉर्म में कर दिया। परम जी ने स्वयं बनाया था 111 वाक्यों का, तो उन्होंने अंग्रेजी में बनाई थी और बहुत ही बढ़िया, हर प्रोफेशन के लिए। तो मैं कुछ लोगों को भेज भी रहा हूँ, है ना, कुछ लोगों को मैं भेज रहा हूँ। तो अपने हिसाब से या आपके जानने वाले लोगों के हिसाब से, जो आपके जानने वाले हैं, उनकी इच्छा के अनुसार आपको उसमें मिल जाएगा। क्योंकि अलग अलग है ना, कोई फिशरी का काम, कोई मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो उनके लिए भी है उसमें, उसके लिए भी है उसमें। कोई अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई स्टूडेंट है, कोई परीक्षा देने वाला है, कोई होटल के मालिक हैं, कोई होटल में काम करने वाले हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोई टैक्सी चलाते हैं, कोई ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई फिल्म में एक्टिंग करना चाहते हैं। सबके लिए परम जी ने अल्फ़ाबेटिकल A to Z बनाया है। वो क्या है, वंडरफुल है। मैंने वंडरफुल मतलब वंडरफुल। कुछ लोगों ने इसको रहस्य बना के, मैंने बहुत लोगों को दिया था लेकिन वो किसी को दिए नहीं, लेकिन मैं लोगों को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये विद्या जो परम जी की है वो अधिकतम लोगों तक पहुँचे, अधिकतम लोगों तक पहुँचे। एक भेंट राशि मिनिमम, चाहे 100 रुपया, चाहे 1 रुपया, वो परम जी का एक आदेश भी है, तय भी है, कोई उसमें बंधन नहीं है जो इसमें है। इन सब चीज़ों के लिए परम विभूति की बात मैंने की है। मेरे पास सर्वोत्तम कैटेगरी की मेरे सामग्री है परम जी की। अगर किन्हीं को चाहिएगा तो संपर्क करिएगा। वो भी मैं आपके लोकल जो होंगे उनको भेज दूंगा, उनसे ले लीजिएगा। मुझे कहिएगा, मुझे यहाँ से मुंबई से कुरियर करना पड़ेगा तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। परम विभूति पहनने से दो चार नहीं, अनेक लाभ हैं, जिसमें एक तो आकस्मिक दुर्घटना नहीं, दुर्घटना में मृत्यु नहीं,
अधिकतम मानसिक शांति, रोग से मुक्ति। अब उसके लाभ अनगिनत हैं, उसको कहना बड़ा कठिन है। तो प्रचार की जहाँ तक बात है, प्रचार तो करना पड़ेगा। दोनों रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल माने पैसे कम तो प्रचार ज़्यादा, पैसे ज़्यादा तो प्रचार कम। कोई बड़े आदमी होते हैं, अब चेयरमैन हैं कोई कंपनी के, कोई कॉरपोरेट के, या बड़े अधिकारी हैं, तो उनको तो शर्म आ सकती है कि भाई मैं कितने लोगों को बताऊं। तो अपने लेवल में बताइए ना। तो उनके लिए पैसा ज़्यादा तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेशन किया हुआ है परम जी का, और ये सब साहित्य में लिखा हुआ है। ये सब अब अपने मन से कुछ कहने वाली बात नहीं है। जो अपने मन से कुछ बात कर रहे हैं अपना वो जाने, और जिनका काम ना बने वो जाने। सिंपल करिए, 11 वाक्य बोलिए। 9वें में अपनी इच्छा, 10वें में पकड़ की राशि, 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा, प्रचार की संख्या। आपका काम निश्चित बनेगा। 4 छोड़ के 4 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो चाहे आप अरबों रुपया का प्रतिज्ञा कर दें, देने लायक भी हो तो भी नहीं। और वो आपको पता है, जुआ, लॉटरी और व्यभिचार, एंटी सोशल कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की पटा लें, वो लड़का पटा लें, इस वो नहीं होगा। ये यही भाषा बोलते थे परम जी, वो नहीं होगा। दूसरा, दूसरे का नुकसान। तीसरा, मरे हुए व्यक्ति का जिंदा होना। और चौथा, अति आशा। बाकी सब कुछ संभव है। कभी ये ना सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि कुछ परम जी बताते थे कि जन्म से जो कुछ बीमारी है वो ठीक नहीं होता, लेकिन जन्म लेने के बाद किसी कारण से, कोई एक्सीडेंट से या कोई डिफिशियंसी से कोई रोग हो गया, वो निश्चित 100% ठीक हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी मैंने देखे एग्जाम्पल। तो मैंने पूछा परम जी से कि परम जी, तो बोले कि देखो सब जगह कुछ लीकेज है, सिद्धि का भी लीकेज है, वो काम कर देती है, लेकिन उसको थंब रूल नहीं बनाया जा सकता। राइट। तो ध्यान रखिएगा, इच्छा ज़रूर पूरी होगी। 10वें और 11वें वाक्य का वो भी ध्यान रखना होगा। प्रचार से बहुत प्रसन्न होते थे परम जी। प्रचार के लिए तो वो बहुत खुश होते थे। कोई योजना बनती थी कोई, और इसीलिए उन्होंने चेंज किया अपना सारा पत्र के 11 वाक्यों का। एक एक बहुत दिनों से मेरा बाकी है कि जो परम जी की सिद्धियां हैं वो सब भाषा समझती है। 8 को छोड़ के 8 तो बोलना पड़ेगा, वो चाहे चाइनीज़ हो या जापानीज़ हो या फ्रेंच हो या कोई भी हो, उनको तो परमम शरणम गच्छामि ही बोलना पड़ेगा, हंसम शरणम गच्छामि ही बोलना पड़ेगा। लेकिन 9वां, 10वां और 11वां इसका एक प्रयोग हुआ था। 300-350 लोगों को, विभिन्न भाषा भाषी लोगों को बुलाया गया था, और एक प्रश्न का उत्तर परम जी ने दिया था, और वो सब के पास उसका उत्तर चला गया था। वो मैं एक अनुभव सुनाऊंगा बाद में, आज नहीं। आज तो शायद लंबा हो गया है ऑलरेडी। हाँ, चलिए ठीक है। तो इच्छा पूर्ति के लिए पत्र के 11 वाक्य, 9वें में इच्छा, 10वें में पकड़ की राशि की प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ही तो करनी है, देना तो इच्छा पूर्ति के बाद है। और 11वें में प्रचार की संख्या, उसकी भी प्रतिज्ञा। ये कब चलाए? तो 40, अभी 60, आज से 60 साल पहले। परम जी ने कहा कि 40 साल से पहले तक तो पैसे की प्रतिज्ञा नहीं करवाते थे, तो अब इच्छा पूरी हुई तो क्या हुआ? तो नारियल, साड़ी तो साड़ी, एक एक ट्रक नारियल आ जाता था। अब लेके बेचते चलो, तो क्यों ऐसा करना? तब परम जी ने पैसा चलाया। तो आपसे विदा लेता हूँ। आपको ज़्यादा देर तक वीडियो शायद देखना पड़ेगा, 19 मिनट हो गया है। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, इसको सुनिए। कुछ लोगों को मेरी बातों का बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो जो सत्य के रास्ते पर ही चलूँगा,
बुरा लगे तो भी अच्छा लगे तो। चरणम शरणम गच्छामि।